हम्म। सबसे पहला है एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। एल्कीन लो सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड से, ये देखिए ऐसे लिख दिया H2SO4। ठीक है, आप बताइए, ये एल्कीन है, ये एडेंडम हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया। एक जगह प्लस पार्ट जुड़ेगा और एक जगह प्लस पार्ट क्या है, H प्लस H2SO4 है ना, H प्लस और HSO4 माइनस, यही दो पार्ट है। तो प्लस पार्ट कौन है, H प्लस, और माइनस पार्ट HSO4 माइनस, जिसमें O माइनस लिंकिंग साइड है। क्या आप समझ गए खोल के क्यों लिखा, वरना आप एक जगह H जोड़ देते और एक जगह HSO4 जोड़ देते, जबकि H से तो जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि H की वैलेंसी 1 होती है। अब देखो H की दो वैलेंसी होगी, एक इधर और एक इधर, इसलिए क्या जोड़ना है, O SO3H। आया समझ में, कैमरा ऑन करो, क्लास में रहना है आप लोगों को तो। सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में एक पार्ट है H प्लस और एक पार्ट है HSO4 माइनस। HSO4 माइनस और H प्लस को ऐसे लिखते हैं OHSO3H। तो आपने एक जगह H जोड़ दिया और एक जगह OSO3H जोड़ दिया। ठीक है, सवाल उठता है क्या बना, ये एडेंडम क्या बना। तो एक एग्जांपल दो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, या पहले इथीन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उस पे जोड़ो कॉन्सेंट्रेटेड, बताओ क्या बनेगा, भव्य बोलो। मैम मैं एब्सेंट था लास्ट क्लास में। नहीं, अभी अभी जोड़ना बताया ना, जब पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक जगह H जोड़ना है, एक जगह HSO4 जोड़ना है, बस वही करना है। एक जगह H जोड़ो, CH3। CH2 में H जोड़ो और CH2 में OSO3H, और इसको जोड़ दो, CH2 में H क्या आ जाएगा, CH3 CH2 और CH3 CH2 HSO4। सही है, नहीं कैसे लिखना चाहिए, कि मैम जैसे लिख रखा है वैसे ही लिख सकते और नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं SO4 करूंगी तो भी मैं किस O से कनेक्शन बनाऊंगा, बैठेगा ही नहीं। तो ये लास्ट है। अब बताओ, ये इथाइल है या नहीं है, इथाइल का मतलब एल्काइल, H का नाम हाइड्रोजन, और SO3 और A चार, SO4 का नाम सल्फेट। तो क्या बन गया, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। एग्जाम्पल से समझ आया नाम, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब सुहानी इसका नाम बता दो। ये रहा एल्काइल, इथाइल H का नाम और हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सही है, चलो अब बताना अगला वाला। अभिजीत,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिव्स। बताओ क्या ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? ये अनसिमेट्रिकल एडेंडम है। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एडेंडम होता है तो मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होता है। बोलो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है? जहाँ एच ज्यादा हो। जहाँ एच ज्यादा, ये भी एच ज्यादा और पॉजिटिव यस। पार्ट एच है। बोलो क्या बन जाएगा? बोलो सी पॉजिटिव एस पार्ट टू यहाँ जोड़ो जहाँ एच ज्यादा है और नेगेटिव पार्ट यहाँ जोड़ो। बोलो CS2 CHSO4 CS3 नेगेटिव पार्ट ये OSO3H और यहाँ पे एच। CS3। जहाँ एच डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जहां एच ज्यादा है वहां एच जाएगी और जहां एच कम है वहां नेगेटिव पार्ट जाएगा। नाम बताइए इसका सुहानी। कोई भी नाम लगा था ना, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। एल्काइल ग्रुप ढूंढो कौन सा है? यस, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। बाकी एच का नाम वही हाइड्रोजन और SO4 का नाम वही सल्फेट। कुल मिला के मन में HSO4 हटा के ये एल्काइल ग्रुप का नाम सोच लिया करो। ये नाम देखो आइसोप्रोपाइल आ रहा है तुम्हें पकड़ में, आ रहा है ना? वो नाम रख दिया और हाइड्रोजन सल्फेट कॉमन है, वो लिखना ही। ठीक है, आगे रिएक्शन। एल्कीन पर किसका एडिशन? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के दो पार्ट क्या क्या होते हैं आयुष? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के दो पार्ट क्या क्या हैं? H और HSO4। H प्लस है और HSO4 माइनस है, सबसे ऊपर लिख दिया ना मैंने। लेकिन HSO4 माइनस का जुड़ने का तरीका H नहीं रहेगा, बल्कि वो किससे जुड़ेगा? O से। पहले O, फिर SO3, फिर H। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्या? हाँ, देखो लिखने में गलत। एडिशन का प्रोडक्ट। क्या नाम है एडक्ट का? एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, चले आगे। हटा दूं? हो गया? लिख लो अच्छे से नाम रिएक्शन सब। हाइड्रोकार्बन की शीट ले ली थी सबने?
अब दूसरी जगह छोड़ रखी थी आपने, वो निकाल लीजिए, एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। हाँ तोशी, आ गई हो मीटिंग में? यस मैम। अब ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसकी फोटो लेके मैंने तुम्हें भेज दी है, ये समझ लो पहले। एल्कीन थी, और एल्कीन पर एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जगह छुड़वाई थी। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के दो पार्ट है, H प्लस और HSO4 माइनस। तो ये एल्कीन का पाई बॉन्ड तोड़ा, एक जगह H जुड़ा, एक जगह HSO4, लेकिन HSO4 H से नहीं जुड़ेगा क्योंकि H की दो वैलेंसी हो जाएगी। तो इसको लिखने का पैटर्न देख लो, H2SO4 H अलग हो गया और OSO3 H जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इथीन ले लिया, पाई तोड़वा दिया, एक जगह H जोड़ा, एक जगह OSO3H, CH2 और H मिक्स होकर CH3 हो गए। तो ये बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो जनरल नाम आ गया एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर हमने प्रोटीन लिया, अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल एडेंडम है। तो एरो पे लिख दीजिए, एडिशन का काम मार्कोवनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा। एच वहां जाएगी जहां एच ज्यादा थी, यहाँ एच ज्यादा थी तो यहाँ एच चले गई, और जहां एच कम थी वहां नेगेटिव पार्ट चला गया, OSO3H। अब इसको छुपा के नाम देख लो, एल्काइल ग्रुप का क्या आ रहा है, आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम। ठीक है, ये लिख लेना तुम, मैंने समझा दिया। अब फोर्थ नंबर पे जो तुम्हें जगह छुड़वाई थी, एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब एक्सिस में क्या है, वाटर, सॉरी, सो वाटर एड, नॉट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 में डाइल्यूट वर्ड लिखा हुआ है, डाइल्यूट का मतलब इसमें क्या एक्सिस में, पानी। तो इसमें एल्कीन में पानी जोड़ना है, H2O जोड़ना है, ना कि H2SO4। बस इतना सा फर्क है। अब देख लीजिए, C डबल बॉन्ड C लिया, ठीक है, क्या जोड़ा, और एरो पे क्या लिखना है, डाइल्यूट H2SO। मतलब वाटर जोड़ने के लिए एक एक बॉक्स में चीज नोट करना, वाटर ऐड कराने के लिए ऑर्गेनिक में वाटर खुद नहीं आता। पूरी ऑर्गेनिक में कहीं ऐसा नहीं है कि वाटर जुड़वाना है और उन्होंने वाटर से रिएक्शन करी। दे यूज डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4। इन दोनों में पानी है एक्सेस में, वो जाके जुड़ेगा। कभी भी एरो पर डाइल्यूट HCl लिखा हुआ आ जाए परेशान मत हो, वाटर जोड़ना है। डाइल्यूट H2SO4 आ जाए परेशान मत हो, वाटर जोड़ना है। आप कहेंगे मैम कोई भी एसिड का मैं डाइल्यूट ले सकता हूँ क्या, नहीं। अब जैसे HNO3 का डाइल्यूट आपने ले लिया, तो HNO3 डाइल्यूट कभी पानी नहीं भेजता। HNO3 डाइल्यूट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो जहां जाता है उसका ऑक्सीडेशन कराना चालू कर देता है। इसलिए जो दिए जा रहे हैं वो ही लिखने हैं। मैंने आपको बोला जितने होते हैं वो अपन पढ़ रहे हैं, और जो होता है वो ही पढ़ना है, ऐसे मर्जी से कोई भी लगाना अलाउ नहीं होता है। तो दो ही एसिड अलाउ है, कौन कौन से, डाइल्यूट और डाइल्यूट H2SO4। ये दोनों जहां भी होते हैं सिस्टम में क्या जुड़वाते हैं, वाटर। आप पाई तोड़ो, दो सिग्मा फ्री करो, एक जगह क्या जुड़ जाएगा और एक जगह, बोलो क्या बन गया, एल्कोहल। जिसमें OH होता है वो एल्कोहल होते हैं। अब एग्जाम्पल सीख लो, दो लिख लेना। इथीन में वाटर जोड़ो, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस, क्या आ जाएगा बोलो, CH3CH2। हाँ, एक जगह H जोड़ा, एक जगह OH। अब इसको सम अप कर लो, CH3CH2OH क्या बन गया, इथेनॉल।
है ना। प्रोपीन ले लो, प्रोपीन में वाटर जोड़ो, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस। अब मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। क्यों लगेगा? ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई और ये अनसिमेट्रिकल एडेंडम हो गया। सही है? बोलो दिव्यांशी, क्या कहता है मार्कोवनिकॉफ रूल? जहाँ कम जहाँ ज्यादा जहाँ जो कंपाउंड ज्यादा हाइड्रोजनेटेड होता है वहां पे नेगेटिव साइन आता है, और जहाँ पे कम होता है वहाँ पॉजिटिव। देख के बोल दो मार्कोवनिकॉफ रूल। मिला? when unsymmetrical addendum is added on, When unsymmetrical addendum add on unsymmetrical alkene or alkyne, positive part of addendum goes to more hydrogenated double bonded carbon atom. हाँ अब तुम देखो, डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल नहीं है, कंपाउंड नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो ये दोनों डबल बॉन्डेड है। तो अभी आप भी समझ लो, आप एब्सेंट थे, डबल बॉन्डेड है। अब पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू मोर हाइड्रोजनेटेड डबल बॉन्डेड का। पॉजिटिव पार्ट कौन है इसका, बोलो दिव्यांशी। वाटर में दो पार्ट क्या है? H प्लस और OH माइनस। बोलो पॉजिटिव पार्ट कौन है? H plus. कहाँ H जाएगा? plus. बोलो H पॉजिटिव पार्ट। plus. पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू More hydrogenated carbon. कौन सा है? H किसमें? plus. नहीं नहीं, इन दोनों में से कौन ज्यादा हाइड्रोजनेटेड है, किसमें H ज्यादा है? CH2. हाँ तो उसमें H भेज दोगी, Yes ma'am. नेगेटिव पार्ट OH कहाँ भेज दोगी? CH पे। बोलो CH. कौन रहेगा? CH3. CH2. CHOH. इधर CH2. रहेगा, इसमें H भेजो, क्या आ जाएगा? CH3. क्या बन गया? टू प्रोपे। कितने बच्चों को याद है मार्कोवनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट अंदर जाता है और एंटी मार्कोवनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट कोने पे रहता है। अंदर आ गया ना? ये पूरा लिख लीजिए। 5 लाइन छुड़वाई थी, आ जाएगा ना? डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के एडिशन में पानी जुड़ता है, ना कि HCl खुद। बेयर्स टेस्ट बता ही दिया था, ब्रोमीन इन CCl4 बता ही दिया था।
हो गया। वो दोनों लाइंस लिखी थी हम, क्या नंबर? 6। ओजोनोलाइसिस। रोशी कैमरा ऑन करो। देखिए बोर्ड पर, सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन है, पहले सीख लो। उस पर ओजोन ऐड कर दी, ठीक है, पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, डबल पूरा का पूरा। आप अलग कलर से तोड़ना, क्योंकि पहले रखना भी है ना, फिर तोड़ना। सी सी दोनों डबल बॉन्ड तोड़ो। कितने ऑक्सीजन है आपके पास? 3, उन्हें ऐसे जोड़ो, 1 2 और 3, ठीक है। जब किसी में हेलोजन जुड़ती है तो क्या बनता है? हैलाइड। ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्साइड। तो अगर किसी में ओजोन जुड़ेगी तो क्या बनेगा? ओजोनाइट। जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। हेलोजन जुड़ती है तो हेलोजिनेशन कहते हैं। तो ओजोन जुड़ेगी तो ओजोनाइजेशन। तो यहां से यहां तक की रिएक्शन का नाम है ओजोनाइजेशन, क्योंकि आपने ओजोन ऐड किया। अब जो बना उसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस वर्ड है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं बोलना है, हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस इस तरह से वाई शेप में होगा, ठीक है, ध्यान दें। इस सी का एक बॉन्ड टूटा, इस ओ का भी एक बॉन्ड टूटा, तो उसकी वैलेंसी बची और इसकी जो बची आपस में पाई बना के पूरी करेंगे। ये पूरा टूट चुका है। इस सी का एक टूटा, इस ओ का भी एक टूटा, आपस में पाई बनाएंगे। और प्लस क्या रिलीज हो गई? एक ओ। इस O ने H2O से रिएक्शन की, ये जो छूट गई, और H2O2 बनाया। अब H2O2 एक स्ट्रॉन्ग OA है। अब मुझे बताइए प्रोडक्ट्स में क्या बने? एल्डिहाइड और कीटोन्स। वो डिपेंड करेगा यहाँ क्या लगा रहे हो। चेन याद है मेरी ऑक्सीडेशन वाली सिखाई थी? H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चेन किसको याद है ऑक्सीडेशन वाली? हर्षल सुनाओ। एल्केन में जब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन पढ़ाई है तब ये चेन सिखाई है। एल्केन से अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ओए, हम्म। फिर एल्डिहाइड और कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक ये एसिड, अपन फिर एल्डिहाइड CO2 और एंड कीटोन H2। पर खड़े, एल्डिहाइड और कीटोन पे खड़े, और बीकर में एक स्ट्रॉन्ग OA आ चुका है। अब चेन में पढ़ो, एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप तो बनाने चले थे एल्डिहाइड और ये H2O2 बने हुए एल्डिहाइड और कीटोन को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। H2O2 स्ट्रॉन्ग OA, सो कैन ऑक्सीडाइज किसको? एल्डिहाइड और जो कि अभी अभी बने हैं, फॉर्म्ड किसमें? इनटू एसिड।
दैट्स व्हाई जिंक डस्ट इज यूज्ड। अब जिंक डस्ट क्या करेगी, तुरंत H2O2 को बुला लेगी और कहेगी ओ मुझे दे दो, क्योंकि जिंक कौन है, मेटल, एंड मेटल लव्स नॉन मेटल। एक दिन आपको याद है डी हेलोजिनेशन पढ़ाया था, तब जिंक दोनों हेलोजन ले गई थी विसिनल डाई हैलाइड के, और आज जिंक क्या ले जाएगी इसकी, ऑक्सीजन। तो ZnO बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, H2O। तो H2O2 को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए जिंक डस्ट की प्रेजेंस में करोगे तो यही रुक जाना। लेकिन अगर जिंक डस्ट नहीं डालोगे, दिव्यांशी कैमरा ऑन करो, तो आपके बने हुए एल्डिहाइड और कीटोन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो सेकंड पार्ट का नाम क्या है, हाइड्रोलिसिस। बोलो, पहली रिएक्शन का नाम क्या है, ओजोनाइजेशन। दूसरे का नाम क्या है, हाइड्रोलिसिस। यहां से ओजोन लिया और यहां से ओलाइसिस लिया, मिलाकर इस रिएक्शन का नाम क्या बन जाता है, ओजोनोलाइसिस। पहले ओजोन जुड़ती है, ओजोनाइजेशन, फिर उसका हाइड्रोलिसिस होता है, मिलाकर के नाम बन जाता है ओजोनोलाइसिस, है ना। तो बताओ शॉर्ट नोट क्या हो जाएगा, व्हेन एल्कीन react with ozone, ozonite forms। सही है क्या, which on hydrolysis with water in presence of zinc dust gives mixture of aldehyde and और कीटोन। और एक और वर्ड लगा देती हूँ, सेम और डिफरेंट, या चलो मिक्सचर लगा दिया ना, ठीक है। दोनों एल्डिहाइड भी आ सकते हैं और दोनों कीटोन भी आ सकते हैं, और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी आ सकता है। ओजोनोलाइसिस, पहले तो शॉर्ट नोट लिखिए ये वाला, फिर रिएक्शन लिखिए, फिर ये जो पार्ट है ना, ये देखिए इधर, ये मैं लिखवाऊंगी, ये आप नहीं लिखना, आप तो यहाँ अच्छे से हाइड्रोलिसिस लिखना और ओजोनोलाइसिस को बॉक्स में ले आओ। वो पार्ट मैं लिखवाऊंगी, पहले ये शॉर्ट नोट लिखिए। अभी लिखी, alkene on reaction with ozone, ozonite forms which on hydrolysis with water in presence of zinc dust gives mixture of aldehyde and or ketone। रिएक्शन लिखिए, डबल बॉन्ड जो मैंने तोड़ा है वो किसी और कलर से तोड़ना, वरना मत तोड़ना। आप तोड़ने का काम उसी पेन से नहीं करोगे जिससे लिख रहे हो, वरना फिर वो ऐसा लगेगा ना आपने काट दिया, आपने वो लिखा नहीं है, दूसरे कलर से मन लगेगा। 3 ऑक्सीजन ऐड करवा दो और फिर हाइड्रोलिसिस करो वाटर के साथ। कैसे करते हैं हाइड्रोलिसिस, उस दिन रफली सिखा के गई थी ना, डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं और दोनों जगह ओ आ जाता है।
हो गया? लिखिए रोल ऑफ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट। कार्तिक कैमरा ऑन करो। तोशी की क्या प्रॉब्लम है कैमरे में? मैम एक्चुअली मेरा लैपटॉप अभी कैमरा सपोर्ट नहीं कर रहा। रोल ऑफ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट destroy H2O2 as soon as it form. Zinc dust destroy H2O2 as soon as it form. Otherwise क्या हो जाएगा? वरना H2O2 being strong OA otherwise H2O2 being strong OA can oxidize aldehyde or ketone into acid. समझ गए? एल्डिहाइड एंड और लिख लो वैसे ही। जिंक डस्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया H2O2 को जैसे ही वो बना। H2O2 कैसे बना वो सबको आ गया? वो एक ऑक्सीजन ऊपर रह गई ना, देखो वाई वाली। आयुष ये CO बन गया, वो CO बन गया, वो एक और रह गई, नहीं रह गई? इसमें जुड़ी वो O H2O में, और क्या बना? H2O2। अब H2O2 OA था तो वो क्या करने वाला था? ऑक्सीडाइज करने ही वाला था एल्डिहाइड और कीटोन को, कि जिंक ने आकर उसकी ओ ले ली और उसको ऑक्सीडेशन नहीं करने दिया। याद करिए सब आंसर। जिंक डस्ट डिस्ट्रॉय H2 as soon as it form, otherwise वरना क्या हो जाता? H2O2 being strong OA can oxidize formed aldehyde and or ketone into carboxylic acid. लिख लिया सबने? फॉर्म्ड लगा देना। अदरवाइज H2O2 being strong OA can oxidize formed aldehyde and or ketone into carboxylic acid. ओजोनोलाइसिस को वो शॉर्ट नोट की लिस्ट बना रहे थे ना, उसमें ऐड कर देना। उसमें वुड्स आ गई, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस आ गई, आइसोमराइजेशन आ गई, एरोमेटाइजेशन आ गई, और आज कौन सी रिएक्शन आ गई? ओजोनोलाइसिस। बाकी रूल्स 3 सिखा दिए तुमको। मार्कोवनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ और सेटजेफ और जेटसेफ, 3 रूल है आपके लेवल में, है ना? अब ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो। क्वेश्चन 1, एल्कीन इज गिवन। एल्कीन दे रखी है, प्रोडक्ट बताओ बाय ओजोनोलाइसिस। ये पहला कैटेगरी। और दूसरा कैटेगरी, प्रोडक्ट्स आर गिवन, प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलाइसिस आर गिवन, आइडेंटिफाई एल्कीन। ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाए। एल्कीन गिवन थी, ओजोनोलाइसिस पे क्या बनेगा? दूसरा ओजोनोलाइसिस पे ये बना, एल्कीन क्या थी? तो जैसे मैंने पहला लिया एग्जाम्पल 1। अच्छा, इसमें क्या होता है? एल्कीन का